चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो बड़े गर्व से मैं ये कहता हूँ, ना हिंदू कभी आतंकवादी था, ना है और ना कभी होगा। और स्वामी विवेकानंद जी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। ये वो धर्म है जिसने विश्व को मानवता सिखाई है, सहिष्णुता सिखाई है। और मैं समझता हूँ ये जो कांग्रेस पार्टी है, नकली गांधी, नकली हिंदू टेरर, और अब न्यायालय का हथौड़ा जब पड़ रहा है तो नकली गांधी को पता चल रहा है क्या हो रहा है। आपने कहा कि हम लोग कहते हैं इस्लामिक टेरर। मैं आपको कुछ तथ्य रख देता हूं। ये प्रश्न आप पूछती हैं बार बार। ये हम लोग नहीं कहते हैं, बल्कि मैं तो गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं और हम 83% हैं भारत में, लेकिन हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। हम अपना धर्म किसी पे नहीं थोपते हैं। मैं गर्व से कहता हूं, किसी भी इमारत में हमने कभी प्लेन नहीं घुसाए कि 3000 लोगों की मौत हो जाए और अपने भगवान का नाम लिया हो। और मैं गर्व से कहता हूं, हमने कभी नहीं ये नारा दिया, गुस्ताखे ईश्वर की एक ही सजा, सरतन से जुदा ये हिंदू कभी नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा, परसों राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में बात कर दिया है, कुछ ऐसा कि फिर से बवाल खड़ा हो गया है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग किसके तरफ है, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, इनको कुछ भी ख्याल नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो ये बता देना, और क्यों सरेंडर किया है, कौन सरेंडर किया है, ये लोग को पता ही नहीं चल रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। अब आपको इस्लामिक टेरर पे बताता हूं। आप जो कहना चाहें आप कह सकती हैं, बाकी लोग भी कह सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमेशा कहते हैं धर्म क्यों जोड़ते हो आतंकवाद से? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये कब कहते हैं मालूम है? जब याकूब मेमन पकड़ा जाए, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाए, वो मुसलमान हो तो सोनिया गांधी रोने लगती हैं। लेकिन इस्लामिक टेरर के ये तथ्य जरूर बताना चाहूंगा। न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ, 3000 लोगों की मौत हुई। स्पेन में हुआ, 192 मारे गए। लंदन यूके में हुआ 52, मॉस्को रशिया में हुआ 40, बेल्जियम में हुआ 35, फ्रांस में हुआ 87। अब मैं इतना ही कहूंगा, चुनौती देके कहता हूं, जिन्होंने आविष्कार किया कांग्रेस हेडक्वार्टर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, एक उदाहरण बताए कि कोई आतंकवादी हमला किसी हिंदू ने किया हो या हिंदू संगठन ने किया हो, बताइए जरूर आज। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि भगवा आतंकवाद एक जो कहा, कोर्ट का केस आता है मालेगांव में, वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। भगवा आतंकवाद है कौन? सुना कौन है इस बारे में? लेकिन कोई नहीं सुना है। बाद आपके ये नेता जो नया शब्द कॉइन कर रहे हैं, सनातनी टेरर बोलो, क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर सब कुछ बोल दो, जितना मुंह में आए उतना बोल दो। ये तरीका खोजा है आपके नेताओं ने? देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे पहले तो एनआईए को, बीजेपी को और गृह मंत्री महोदय को देश से माफी मांगनी चाहिए। अबे साले है कि आज सबसे पहले तो एनआईए को, बीजेपी को और गृह मंत्री महोदय को देश से माफी मांगनी चाहिए। अबे साले तमाम एक्यूज्ड एनआईए की कमी के कारण, जैसा कि कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहा है, वो सब बरी होकर चले गए। और आज कोई आरोपी नहीं है कि किसने वो वहां पर बम ब्लास्ट किया था। इसी साल 21 जुलाई को ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए थे। और आज की टिप्पणियां हैं कि ठोस आरोपों के सबूतों के अभाव में बरी हो रहे हैं। हर स्तर पर लापरवाही, ये शब्द है वहीं के। एनआईए पर तमाम सवाल उठे। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस। 11 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज भी इसको पूरे को हिंदू मुस्लिम का ही रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लीडर्स की भी गलती है। जो अंजना जी ने सवाल पूछा, सनातन और हिंदू शब्द बोलकर कहीं ना कहीं इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। खाओ माँ कसम। अब बात आती है कि ये कल ही फैसला क्यों आया? 2 महीने से, 2.5 महीने से फैसला रिजर्व था। 2023 के बाद 2025 में डेट लगती है। जितनी जिरह थी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, वो 2023 में सब इस केस की समाप्त हो गई थी। लेकिन 2 साल तक अगली डेट नहीं लगी और 2 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा। 2009 में चार्जशीट फाइल हुई, जिसको डिनाई किया गया एक बार, लेकिन 2009 में ही विशेष अदालत ने वापस मकोका में भेजा, हाई कोर्ट ने मकोका में भेजा। चार्जेस को पूरी तरह से वापस फ्रेम किया गया और वापस माना गया कि वास्तव में गड़बड़ हुई। दुर्भाग्य यह है कि जिस केस में 30 के करीब एविडेंसेस की डेथ हो गई हो, डेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 33 लोग हॉस्टाइल हो गए हो। क्यों हुए, कहां चले गए, किसी को नहीं पता है। वो हेमंत करकरे का लैपटॉप आज तक नहीं पता कहां चला गया। मकोका कोर्ट से जो एक सीडी आई थी जिसके अंदर तमाम सबूत थे, वो जब एनआईए कोर्ट पे पहुंची तो उसके 2 टुकड़े मिले। इन्हीं का आरएसएस का एक आदमी था जिसका नाम था सुनील दोषी, आरएसएस का प्रचारक था। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई।
कारण क्या था कि उसके पास काफी हद तक सबूत थे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई और आज तक नहीं पता कि क्यों मृत्यु हुई। बीजेपी चाहती है कि आप केवल हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, इनकी विफलताएं यहीं पर उलझी रह जाएं, इनकी विफलताओं पर चर्चा न करें। जल्दी से गौरव जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसका डायलॉग जी सबका जवाब दें। देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ चुनौती दे रहा हूं, अभी भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे सनातनी आतंक, एक बार मुंह से निकाले हैं इस्लामिक आतंक, एक बार केवल चुनौती दे रहा हूं, चले जाइएगा, बुलवा लीजिएगा। दूसरा, ऐसे प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले, अपने ही नेता को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे नेता ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी को गलत बता दिया। राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर थे, उनसे कहा कि जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू हैं, वो एलईटी से ज्यादा खतरनाक है। अंजना जी, अब आप मुझे बताइए, लश्कर तैयबा और कहा हिंदू संगठन, लेकिन राहुल गांधी को ऐसे ही दिखाई देता है। और कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा हिंदुओं को गाली देगा, आतंकियों को गले लगाएगा। ये है राहुल गांधी। अब देखिए, एक बात और, कुछ भी गलती इनकी नहीं है, विधिक जानकारी थोड़ी कम है, ट्यूटर राहुल गांधी हैं, नहीं पढ़ा पाए होंगे। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई, विष्णु मेरे छोटे भाई हैं। एटीएस ने जब इनकी सरकार थी विवेचना करी, किसी भी विवेचना में, अंजना जी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, पहले 72 घंटे जो है इनको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, स्वर्णिम घंटे, जब आप एविडेंस भी इकट्ठा कर सकते हैं, जगह को सील भी कर सकते हैं, फोरेंसिक भी करा सकते हैं, सब नष्ट कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मैं कहता हूं माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ एक गृह मंत्री अपने पद पे, पूरा धर्म जो है वो आतंकवादी है। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है और उसी की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। अभी 11 साल हुए हैं, अभी 20-30 साल और वही रहना है और हिंदुओं को गाली देनी है और आतंकियों को गले लगाना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। आलोक जी, क्या आपके नेता सेल्फ गोल नहीं कर रहे? और राकेश मारिया ने भी अपनी किताब में लिखा है, लेट मी से इट नाउ, उनकी किताब का नाम है, वो लिखते हैं कि अजमल कसाबी कलावा बांध के आया था और उस वक्त भी तैयारी यही थी कि उन आतंकियों को भी हिंदू बता दिया जाए और वही हेडलाइंस अगले दिन आनी थी। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, इससे खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी आतंकी है, वरना उन्हें भी हिंदू बताया जाता। बुक्स में क्या लिखा जाता है और जजमेंट आने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं पूरे देश को पता है। एक अभी स्टेटमेंट आज तक पर मैं देख रहा था, वो उस समय पे शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे होंगे, वो कह रहे हैं साहब वो हमारे ऊपर दबाव डाला सोनिया गांधी जी ने, शायद उन्हीं को फोन लगा के कहा होगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, कि आज तक के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। रुक, तेरे को बताते। 2-3 सवाल अब जल्दी जल्दी लेते हैं। आप मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी से है कि आप जैसे कह रहे हैं, जैसे गौरव भाटी जी ने बताया हादसे के ब्लास्ट के 12 घंटे स्वयं होते हैं, वैसे 2008 में ब्लास्ट हुआ था, हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं। 2008 से 2014 तो कांग्रेस की सरकार रही, आप एनआईए को कैसे फेलियर बता सकते हैं? एनआईए ने उस टाइम पे 6 साल कम नहीं होते हैं जांच करने के? इन्होंने जो अभी उसके ऊपर सवाल उठाया भगवा आतंकवाद के ऊपर, भाटिया जी ने बहुत सही बोला, हर जगह भगवा आतंकवाद हो जाता है जहां पर भी बात उठती है। कभी इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं बोला जाता? पहलगांव की घटना होती है, बोला जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कसाब आता है, पहले उसको हिंदू आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अफजल गुरु आता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं आता, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा जी की बारी आएगी तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। परसों रिलीज हो गए साध्वी प्रज्ञा, पर राजनीति करती है, चाहे वो ऑपरेशन देश के बाहर हो या अंदर हो, सब चार्जर से बरी हो चुके हैं। सुनील जोशी जी के बारे में आप बात करते हैं, उनके हत्या का कारण क्या है? मेरा आपसे 3 बस सवाल है कि अटल ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुआ उनका कारण आप बता दीजिए, राजीव दीक्षित जी का जो मृत्यु हुआ उनका कारण आप बता दीजिए, और सबसे बड़ी बात जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका आप हत्या का कारण बता दीजिए। मेरा भी आपसे ये सवाल है कि जब भी कोई आतंकवादी मरता है तो उसके मरने के बाद जो उसका अंतिम संस्कार होता है वो इस्लामिक जो रिचुअल्स होते हैं वही क्यों होता है? फिर आप कहते हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो इस्लामिक जो रिचुअल्स होते हैं वही क्यों किए जाते हैं? और किसी को आपको? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जैसे मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी जी ने भारतीय शब्द का यूज़ किया, उन्होंने एक बार भी हिंदू शब्द यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके कोर वोटर नाराज जाएंगे, ऐसा क्यों? पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, मगर जब भी ऐसा कुछ टाइम आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब इतने सारे दंगे फसाद हुए थे और इतने सारे हिंदू कटे थे और इतने सारे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, तब कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल, सारे सवाल आप ही से जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आईपीसी और संविधान में किस तरह से जिसको फांसी पे लटकाया जाएगा उसी के धर्म के अनुसार, उसी के रिचुअल्स के अनुसार उसका क्रियाक्रम होगा, ये कांग्रेस ने डिसाइड नहीं किया आईपीसी और संविधान में।
और यही साथ है कि बुरहान वानी इनके टाइम पे था तो शायद बच्चा सवाल पूछने वाला भूल गया कि बुरहान वानी की डेड बॉडी पब्लिक को देकर और 2 लाख का जनाजा निकलवाया गया लोगों का और उससे आतंकवाद भड़काया गया। हमने अफजल गुरु का एक पेन भी जो है वो उनके परिवार को नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान से काम करती है, हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखती। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, हमने बहुत स्पीड पे ट्रायल कोर्ट चला के उनको फांसी तक पहुंचाया। फिर से लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जिनके आप आज वकालत करने के लिए यहाँ खड़े 11 साल क्यों लगे? अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो 11 साल से तो आपकी सरकार है, आप कहते हैं हम हिंदुओं के रखवाले हैं, तो 11 साल क्यों लगे? क्यों लगे मैं बताता हूं, क्योंकि सब चीजों को मैनेज करना था। आज हमारा सीधा सवाल कि अगर ये दोषी नहीं थे तो दोषी कौन था? अमित शाह जी संसद में बताएं। मैं उत्तर दे सकता हूँ जल्दी से 10 जल्दी से सेकंड एक में। बात दुबे जी बोलो, कौन सा आ रहे हैं आपके पास? दुबे जी, हम लोग का तो गजबे हाल है। टीम का नाम है इंडिया गठबंधन हाँ। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सनातनी आतंकवादी होते हैं। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तो अब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सुनिए तो पहले, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए 500 मुद्दे हैं, लेकिन ये कैसे फुटबॉल का मैच है कि अपने ही गोल में मार के गोल आलोक जिगर करते रहेंगे, तो कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा बताइए? हम तो आप ही से पूछ रहे हैं आलोक जी, जवाब दीजिए। मैं स्वयं पूछ हमारा रहा दिल टूटा है कि दिल परिवर्तित हुआ? अंजना जी, समझ नहीं पा मैंने रहे। शुरू में भी कहा कि इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए जिनसे बीजेपी को कहीं ना कहीं नाजायज फायदा मिले। वो मुद्दों को बीजेपी हिंदू तो फायदे मुसलमान से को ज्यादा लेकर आलोक जी चली जाए। ये है ना कि आप एक समुदाय का तो खुलकर अपमान कर सकते हैं, मतलब ये कैसे कि नहीं, लाइसेंस बिल्कुल कैसे मिल गलत जाता है अंजना जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी उनकी बात से सहमत अब इनको दे है। दिया और मैं आपने। शीर्ष नेतृत्व से भी कहूंगा कि इस तरह के बयानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब देखिए इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं तो आनंद भाई को देख रहा हूँ और मैं इतना ही कह सकता हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? शरीर उधर है, मन इधर है, बोल हमारे लिए खड़े उधर है। खैर जल्दी यहाँ आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और मैं एक बात अब कहूंगा, देखिए कैसे गलत तथ्य रखे जाते हैं। अफजल गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और मर्सी पिटीशन डाली गई। अंजना जी, आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार थी, 6 साल तक लंबित रही। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब में लिखा, और ये केवल जैसा अभी मेरे भाई ने कहा था, क्योंकि आतंकी अगर मुस्लिम है तो इनका वोट बैंक दिखाई देता है इनको, और जो हिंदुओं का नाम अपने मुंह से नहीं ले पाते हैं आप माले वो गांव में हिंदुओं की सुप्रीम हक कोर्ट के का लिए क्या बयान खड़े होंगे? बताइए, आप ही आपकी बताइए, आपकी भाई सरकार। खड़े होंगे, और इसीलिए इनको सबक आपकी सिखाना सरकार चाहिए। अब मालेगांव केस में अपील कब करेगी बताइए जरा? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? करेंगे सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद में आ रही हूँ। अपील देखिए, करेंगे कि नहीं उसके खिलाफ? ये वो वाला जमाना नहीं है। अरे बताइए ना भाई, जवाब दीजिए सीधा। जमाने पमाने पे कहाँ जा रहे हैं भाई? जवाब दो। अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पिंजरे का तोता बनाया। सोनिया गांधी बोली तोते बोलो, ऐसे ऐसे करना है, वो जमाना चला गया। सुनिए, लफाजी अभी से आपको देश चलता, कानूनी तबाही लफाजी करा से देता देश हूं। चलता अब होता बीच तो में ट्रम्प ना चुप हो बोलिए, जाता। बोलिए। मैं आपको मौका दे इनको दूंगी। इनको ये भी नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, देश का कानून, आईपीसी तो कब की चली गई, भारतीय न्याय संहिता आ गई, लेकिन ये अभी भी आईपीसी के युग में ही है अंग्रेजों के साथ। और जिस समय पर फांसी दी उस समय पर आईपीसी थी, भारतीय न्याय संहिता नहीं आई थी जब अफजल गुरु को फांसी दी। करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। रंजना जी, इनको थोड़ा बहुत जो ज्ञान है आप चलिए, पूरा देखिए कीजिए, तो उसके बाद से मैं जवाब ले लूंगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करती है, स्वतंत्र तो होती है कि हमें इस फैसले को चुनौती देनी है, और मुझे ये यकीन है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और वहाँ बड़े काबिल लोग हैं, वो लोग तय करेंगे फैसले को चुनौती देनी है या नहीं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अंत में एक और मैं आपसे गुजारिश फिर से कर रहा हूँ, जैसा सभी ने कहा, आप कहते हैं सनातनी आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, एक बार इस्लामिक आतंकवाद बोल दीजिए, बस इतना बता दीजिए। छोटा सा एक रिस्पॉन्स, फिर मैं जाऊंगी। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा चांस ही आतंकवाद का नहीं। कोई धर्म नहीं होता है। बोले हवा निकल गई। हवा निकल गई। गौरव भाटिया जहाँ भी हो, कांग्रेसियों का तो फटता है, फट फट के फाड़ देते। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।